एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आज रात देर होते होते उल्लासनगर की राजनीति में फिर एक बार राजनीतिक भूचाल आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर में शिवसेना, साईं पक्ष व टीम ओमी कालानी के दोस्ती के गठबंधन को लेकर आज अचानक टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने ये घोषणा कर दी कि टीम ओमी कालानी, साईं पक्ष व शिवसेना में आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा हो चुका है। यानी अब ये तय माना जाए कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति महायुति नहीं होगी। इस पूरे विषय पर क्या कहना है टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता कमलेश निकम का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। निकम जी, अर्धन अग्निपथ पर आपका स्वागत करते हैं। निकम जी, महायुति होगी नहीं होगी, उल्लासनगर की जनता के बीच में, काफी सारे नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में ये असमंजस है कि महायुति होगी कि नहीं होगी। देखिए, महायुति हो या नहीं हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हम जो है वो शिवसेना के साथ में हमारा गठबंधन है। साई पार्टी, शिवसेना और टीम ओमी कालानी की दोस्ती का गठबंधन पूरे शहर को जानकारी है। और अभी एक कुछ आधा घंटा पहले ही हमारे तीनों पक्षों के नेताओं की बैठक हो चुकी है। तीन पक्ष कौन कौन से? हमारे प्रमुख रूप से टीओके के प्रमुख ओमी कालानी जी, साई पक्ष के प्रमुख जीवन इंद्रानी जी, शिवसेना के राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, बिट्टू जी, शिवसेना के नेताओं के साथ में और बैठक का दौर हो चुका है। 78 जो सीटें हैं उन सीटों के बंटवारा जो है वो फाइनल स्टेज पर है। मुझे लगता है कि कल ओमी कालानी जी अपनी यादी जाहिर कर सकते हैं, शिवसेना भी अपनी यादी उनके आदेशानुसार जाहिर कर सकते हैं और साई पार्टी भी कर सकती है, ऐसे मुझे लग रहा है। और सीटों का अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो शिवसेना से, हमारा जो गठबंधन है वो साई पार्टी और टीओके का हमारा गठबंधन बरकरार है और बरकरार रहेगा। आपका जो बंटवारा है, सीटों का बंटवारा, वो 78 की 78 सीटों पे हो चुका है या कुछ बाकी है? हमारे तीनों पक्षों का 78 सीटों का बंटवारा पूर्ण रूप से हो चुका है। अंतिम निर्णय जो है ओमी कालानी जी, जीवन इंद्रानी जी और शिवसेना के राजेंद्र चौधरी जी, अरुण आशान जी, वो वापस एक बार और आज रात को बैठक होने वाली है और कल फिर खासदार महोदय और ओमी कालानी जी और जीवन इंद्रानी जी की बैठक होगी, वहां पर तय होगा और कल के कल सभी निर्णय शहर वासियों को हम बताएंगे कि हमारे कौन कौन से उम्मीदवार कहां पर होंगे टीओके के। यानी कमलेश निकम का कहना है कि बंटवारा हो चुका है, अंतिम मोहर लगनी बाकी है, लेकिन फैसला हो चुका है 78 की 78 सीटों को लेकर। 78 सीटों पर फैसला हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है। शिवसेना के साथ में जो हमारा गठबंधन है, सिर्फ अंतिम मोहर लगना जो है वो आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, ओमी कालानी जी, साई पक्ष के जीवन इंद्रानी जी बैठकर उसके ऊपर मोहर लगाएंगे और जो भी फैसला होगा वो निर्णय मान्य है। पर हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना के साथ में। निकम जी, एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी, मास्टर स्ट्रोक खेलने में निकम का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता या टीओके का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। देखिए, मास्टर स्ट्रोक जो है, जो चाणक्य की भूमिका है, वो ओमी कालानी जी के पास है। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, ओमी कालानी जी के माध्यम से हम वहां पर पहुंचते हैं और ओमी कालानी जी के आदेशों पर हम पालन करते हैं और उन तब जाकर कौन कौन सी सीटों पर चर्चा करना है, उनका आदेश का पालन करके हम आगे की रणनीति तय करते हैं। निकम जी, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, हालांकि वो आपके पार्टी से संबंधित नहीं है। चर्चाएं थी बाजार में कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होगी, लेकिन वो देखते रह गए, मान ले गए आप। देखिए, 78 सीटों पर जो बंटवारा हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट मुझे दिख नहीं रही है हमारे गठबंधन में। अब भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है वो क्या है मुझे पता नहीं है, पर राजेंद्र चौधरी जी के जो पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया तो पत्रकार बंधुओं ने उनको पूछा कि जो समन्वय समिति है उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, राजेंद्र चौधरी जी ने कहा कि समन्वय समिति व्हाट्सएप पर है, पर आज तक कोई भी समन्वय समिति का उनका मतलब शिवसेना और भाजपा का कोई भी मीटिंग और बैठक हुई नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमारी जो है 78 सीटों के ऊपर चर्चा अंतिम इसमें आ चुकी है।
कल हो सके तो निर्णय जाहिर हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं निकम जी कि किसके पक्ष में कितनी सीटें आई हैं? इसका थोड़ा अगर बताएंगे तो वो देखिए, वो सभी जो है कल देर रात कभी भी ओमी कलानी जी पत्रकारों को माध्यम से शहर वासियों को बताएंगे कि हमारे कौन से उम्मीदवार होंगे, टीओके कितनी सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना कितनी सीटों पर, शिवसेना के नेता वो संबोधित करेंगे और शाही पक्ष के जीवन इंद्रानी जी अपनी पार्टी का संबोधित करेंगे। टीओके का जो पूर्ण अधिकार जो है वो ओमी कलानी जी के पास है। निकम जी, एक फिर से सवाल वही करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में पीछे रह गई और सबसे आगे निकल गए टीओके, साई सेना? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत धर्म संकट है। जब भी वो घर जाते हैं, जिसका प्रवेश करते हैं, वो दूसरे दिन 24 घंटे में या एक 30 दिनों के अंदर पार्टी छोड़कर हमारे पास आ जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय रविंद्र चौहान बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। उनके काम की काबिल तारीफ है। महाराष्ट्र का दौरा छोड़कर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए महायुति के जो नेता है हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, उनका बहुत जबरदस्त काम है। मतलब कल तो लिटरली वो पूरा महाराष्ट्र का दौरा छोड़कर एंटीरिया में आकर 8 घंटों से बैठे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए। ऐसा नेता हर पार्टी को मिलना चाहिए, हर प्रदेश अध्यक्ष ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी पार्टी के लिए जी जान लगा देता है। किसकी तरफ इशारा है ये? नहीं, जी जान लगाते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए उल्लासनगर का दौरा करते हैं, 8-8 घंटा हमारे शहर में रहते हैं। मैं रोकता हूँ, आपका एक स्लोगन था भाजपा मुक्त उल्लासनगर से भारतीय जनता पार्टी मुक्त होगी। अभी उसी स्लोगन पे कमलेश निकम कायम है? देखिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो एक वक्त था जब मैंने ये बातें कही थी और मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, पर यह है कि मैं मेरी संकल्पना पर पूरा काम कर रहा हूँ और कौन मुक्त होगा, क्या होगा, वो मनपा के चुनाव में शहर की जनता देती है। मैं मुक्त करने वाला कौन हूँ, पर जनता जो फैसला करेगी कि कौन मुक्त होगा, उसके ऊपर उल्लासनगर की जनता आने वाले 15 जनवरी को मतदान के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर मुक्त होगी, कौन रहेगा, किसका नेतृत्व रहेगा, कौन महापौर बनेगा। कमलेश निकम जी, क्या लगता है आपको, सेना, साई, टीओके जो गठबंधन हुआ है अभी गठबंधन तो था ही, जो सीट जो अंतिम मुहर लग चुके, कितनी सीटें लेके आएगी ये गठबंधन, कितनी सीटें लेके आएगा? देखिए, मुझे लगता है कि साई पार्टी, शिवसेना और टीओके हमारा पक्ष, मुझे लगता है कि ये गठबंधन की जो सीट बंटवारे की अंतिम सूची जब भी आएगी, तब लोग वो सूची और वो उम्मीदवारों को देखकर कह देंगे कि पूर्ण बहुमत का महापौर इनका बैठ रहा है। 60 पार का हमारा नारा है, पक्का है ये? हाँ, 60 पार का नारा है और 60 पार करेंगे, क्योंकि सक्षम नेतृत्व जो है आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी यानी इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं आप, जो आप तीनों का जो गठबंधन है, आप भारतीय जनता पार्टी का हमें पता ही नहीं उनका क्या चल रहा है, वो कहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। वो उनकी क्या दिशा है वो भी हमको जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। शिवसेना को हो सकती है। हृदय नगरी पद से बातचीत करने के लिए धन्यवाद निकम जी। धन्यवाद।